बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज आपको लाए हैं पाकिस्तान के चंद मॉडर्न फार्म्स में से एक मशहूर व मरूफ गोटलैंड फार्म गुजरात में। आज आपकी मुलाकात करवाएंगे फरहान भाई और हसन शाह साहब, जो कि इस फार्म को रन कर रहे हैं। सबसे पहले हम फरहान भाई से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें गोटलैंड फार्म का ओवरऑल व्यू करवाया जाए और बताया जाए कि कौन कौन से सेक्शंस हैं और ये किन किन मकासद के तहत बनाए गए हैं। तो चलिए फ़रहान साहब से बात करते हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। फ़रहान भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा फ़रहान भाई, चाहूँगा कि मेरे नाजरीन को आज आप अपने फार्म का विज़िट करवाएं। ये ब्रीडर हैं, अभी इनकी एज है तकरीबन 1.5 साल। जी जी। ये 4 दांत हैं सर। ये बीतल नस्ल है, नागरा। बीतल नस्ल के? जी, नागरा बीतल है। कितनी एज के आपने ये पालने शुरू किए थे? ये तकरीबन बचपन से मेरे पास है। डे वन से? डे वन से। और माशाल्लाह 1.5 साल में ये अच्छा खासा वज़न कर चुके हैं। माशाल्लाह बड़ी अच्छी इनकी ग्रोथ है। अंदाज़न कितनी वेट के हो चुके होंगे? ये तकरीबन 80 से 90 केजी के होंगे। ठीक है, 80 से 90 केजी एक वेट लाइव एक का। माशाल्लाह ज़बरदस्त। अच्छा फरहान भाई, ये बताइए कि पाकिस्तान में पाई जाने वाली ब्रीड्स में से सबसे ज़्यादा वेट करने वाली ब्रीड कौन सी है? सबसे ज़्यादा जो वेट करने वाली ब्रीड है, ये 2 ब्रीडें हैं पाकिस्तान में। जितनी भी गोट पाई जाती हैं ना, ये बीतल है। ठीक है। इसके अलावा 2 नस्लें और हैं। वो हैं एक जिसको हम टेडी बोलते हैं। जी जी। दूसरा जिसको हम क्रॉस ब्रीड बोलते हैं। अच्छा, ठीक होगा। बीतल हम किसको कहते हैं, पहले ये मैं आपको वाज़ेह कर दूं कि जिसकी दुम से हम उसके हेड की तरफ नज़र दुराएं ना, तो बेशक्ल बने। इसकी जी, इसकी जो कमर वाली हड्डी है ना, उसकी बे बने। अच्छा, इसको हम बीतल कहेंगे। फिर पाकिस्तान में बीतल की इतनी वैरायटी है कि हर वैरायटी अपने कलर में पहचानी जाती है। अच्छा, जो ब्लैक होगी उसको हम लैलपुरी भी कहेंगे। अच्छा, अमृतसरी भी कहेंगे। ठीक है, ठीक होगा। जो सुर्ख कलर की होगी उसको हम नागरी करेंगे। शाही वाली बीतल भी कहेंगे। नहीं होंगी ना, उसको हम मक्खी चीनी बीतल कहेंगे। अच्छा, जो सफ़ेद होंगी उसको हम राजनपुरी या नुकरा बीतल कहेंगे। ये चीज़ है। अभी बीतल में जो सबसे ज़्यादा जानदार जानवर है वो नागरा और अमृतसरी है। अच्छा, ये सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद जानवर है। अच्छा, बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है। आप जितने भी ये वेट देख लें ना, वेट मुकाबले, उनमें ये बकरे जितने भी अच्छे वेट वाले होते हैं वो आपको इसी नस्ल में ब्रीड में नज़र आएंगे। अच्छा, अगर कोई आपको दूसरी ब्रीड में नज़र आएगा भी ना, उसमें भी इसका 50% क्रॉस लाजमा होगा। अच्छा, वो अकेला एक ब्रीड का नहीं होगा। ये अकेला ही आपको एक ब्रीड में नजर आएगा और वेट भी कवर कर जाएगा। और आप जितने भी ये दूध के मुकाबले देख लें, उसमें यही ब्रीड आपको सामने नजर आएगी। अच्छा, हाँ, ये जिस जगह पे जाएगी ना, ये अपने खुद ब खुद ना हजूम बना लेगी। अच्छा, इसका ये फायदा है। आप अभी राजनपुर के एरिया में चले जाए ना, तो इस नस्ल के जानवर का आपको शेड नज़र आएगा, लेकिन इधर आ जाए ना तो आपको राजनपुर के शेड नज़र नहीं आएगा। अच्छा, ये चीज़ है। ये जिधर भी जाती है अपनी कॉलोनी खुद तैयार कर लेती है, क्यों? इसमें मौत की बहुत कम है, इसमें बीमारियां बहुत कम है, इसमें कुव्वत मुदाखलत है बहुत ज़्यादा। पाकिस्तान की जो आबो हवा है इसको खुराक बन के लगती है। इसमें ये बेनिफिट है। ठीक है, यानी आपकी बातों से तो लग रहा है कि पाकिस्तान की सबसे बेस्ट ब्रीड बीतल नस्ल है। सबसे बेस्ट ब्रीड बीतल है, जो है नागरा और अमृतसरी। अच्छा, ये इस वक्त फ़ायदे के लिहाज से, आपको आउटपुट के लिहाज से, ठीक हो गया, या रिटर्न के लिहाज से आप लगा लें, तो ये सबसे अच्छी ब्रीड है। बीतल नागरा और अमृतसरी। नागरा अमृतसरी बीतल। हाँ, नागरा अमृतसरी बीतल, यानी बीतल की वो वैरायटी जिसे नागरा और अमृतसरी कहते हैं। जी जी जी, ज़बरदस्त। चलिए सर, नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं। ये ब्रीडर है सर, ये ब्रीडर है हमारा, ये दूध भी देता है। जी जी। ये आपको इसका थन नज़र आ रहा होगा। अच्छा जी, ये दूध देता है? ये दूध देता है। तकरीबन हमारे पास ऐसे 3 ब्रीडर हैं जो दूध भी पैदा करते हैं और ब्रीड भी करते हैं, क्रॉस भी करते हैं। सर, ये कैसे हो सकता है कि ये दूध भी साथ पैदा करे? ये एक कुदरत का मामला है जी। अच्छा, हाँ। तो इसका दूध काबिल इस्तेमाल होता है? काबिल इस्तेमाल मेडिसन में होता होगा, लेकिन हम तो नहीं करते। मेडिसिन में कहाँ पे होता है? मेडिसिन में ये हकीम लोग ज़्यादातर इसका इस्तेमाल करते हैं। हम तो इसके नीचे से निकालेंगे। अच्छा, और दोबारा इसको पिला देंगे कि कमज़ोर ना हो। अच्छा अच्छा। हाँ, अच्छा। जो हमारे पास ब्रीडर दूध उतारेगा हम उसका निकालेंगे नहीं, हमारी कोशिश होगी उसको ना निकालें। ठीक है। और ये सिगरेट नोशी भी करता है। ओह, सिगरेट पी रहा है जी, ज़बरदस्त। अच्छा सर, ये बतलाइए कि यहाँ से दूध से मुझे एक सवाल जहन में आ गया कि क्या गोट्स प्रेग्नेंट होने से पहले दूध देना स्टार्ट कर सकती हैं? सर, जो अच्छी ब्रीड है ना, जिसको हम मिल्क ब्रीड कहते हैं, जी जी, वो दूध देने से पहले, क्रॉस होने से पहले दूध देना शुरू करेंगी। अच्छा, वो प्योर मिल्क ब्रेड होगा। मतलब वो स्पेशल कुदरत ने दूध के लिए ही पैदा की होंगी, वो मीट के लिए नहीं होंगी। अच्छा,
ठीक है, वो तकरीबन 14 माह से लेकर 18 माह के अंदर अपना दूध बनाना शुरू कर देती हैं। अच्छा, बेशक उनको क्रॉस कराएं या ना कराएं। जो अच्छा जानवर होगा वो 10 माह के बाद दूध बनाना शुरू कर देगा। अच्छा, जो थोड़ा नॉर्मल होगा उसमें वो 14 माह में दूध बनाना शुरू कर देगा। अच्छा, लेकिन वो दूध निकालना नहीं चाहिए। अगर आप वो दूध निकालेंगे तो जानवर की ग्रोथ ख़त्म हो जाएगी, रुक जाएगी, उसकी हाइट और लेंथ वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है जी, यानी वो दूध नहीं निकालना चाहिए। अगर वो बहुत ज़्यादा हो जाए तो फिर उसको कम कर लें। अच्छा, आप निकाल सकते हैं, मतलब हफ्ते के बाद, 1.5 हफ्ते के बाद। अगर आप उसको ऑलरेडी निकालना शुरू कर देंगे ना तो वो जानवर दूध बढ़ाना शुरू कर देगा। तो सर हफ्ते या 1.5 हफ्ते के बाद निकालेंगे फिर भी तो वो जानवर वीक होगा? नहीं सर, हफ्ते या 1.5 हफ्ते के बाद निकाल के आप उसी को पिला दें, कोई वीक नहीं होगा। अच्छा, वो फिट रहेगा। ठीक हो गया। तो वैसे दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप उसका दूध नहीं निकाल रहे ना तो हफ्ते के बाद जिधर है उसी जगह पे रुक जाएगा। अगर आपने निकालना शुरू कर दिया तो वो डेली का 50 ग्राम बढ़ेगा। ठीक है, ठीक हो गया। जब दूध 200 ग्राम से ज़्यादा हो जाएगा ना तो फिर आप उसको कंट्रोल करेंगे तो आर्डर का प्रॉब्लम आएगा जानवर का। और उसमें ये बेनिफिट होता है कि हम उसको रोक लेते हैं इसलिए कि उसमें ना जो आर्डर नहीं तैयार हुआ होता है, सिर्फ जो नीचे वाले ट्रीज है ना, थान जिसको हम बोलते हैं, वही होते हैं। तो उसमें ख़राब होने का कोई चांस नहीं होता कि इसमें आर्डर में फॉल्ट आ जाए या ख़राब हो जाए, क्यों ऊपर आर्डर वाली जगह ही नहीं होती। अच्छा, ये चीज़ है। अच्छा नाजरीन, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी हम गोटलैंड फार्म के सिर्फ फर्स्ट सेक्शन में हैं और आपको किस कदर ज़्यादा मालूमात मिल रही हैं। चलिए फरहान भाई, हम इसको थोड़ा समराइज़ भी करते हैं ताकि हम बकिया सेक्शन भी देख सकें। तो चलिए नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं। सर हम अभी आपको अपने ना ये बच्चे दिखाएंगे जो शेरी ब्रीड और नागरा ब्रीड बीतल का क्रॉस होगा। अच्छा जी, ये भी बीतल ही है तो इसका प्रिंट शेरा होता है तो इसलिए इसको बोलते हैं शेरी ब्रीड। अच्छा, ठीक होगा। ये शेरी और नागरा ब्रीड के बच्चे हैं। तकरीबन इनकी एज है 15 दिन के करीब, 3-4 दिन से लेके ना 15 दिन तक इनकी एज है। अच्छा, ये खूबसूरत शेरी ब्रीड के 15 दिन के बच्चे आप देख सकते हैं, माशाल्लाह कितने प्यारे बच्चे हैं। ये नीचे हमने जो डाला हुआ है ना, ये ख़राब जो है होता है ना लूसन का, जी जी, बारिश की वजह से ख़राब हो जाता है। जी जी, वो हमने नीचे डाला हुआ है। इसका क्या फ़ायदा है? इसका फ़ायदा ये है कि ये बच्चे नीचे से मिट्टी नहीं खाते। अगर मिट्टी खाएंगे तो इनको पेचेस लगेंगे तो ये ज़ाया हो जाएंगे। हाँ, बड़े गुर की बात बताई है। ये जो बच्चे हैं अक्सर लोगों के सर्दियों में मर जाते हैं, मौसम सरमा की आमद है। तो सवाल ये है कि बच्चों की और कौन कौन सी केयर की जानी चाहिए? जब आपका बच्चा 1 हफ्ते का होगा ना तो ये लाजम मिट्टी खाएगा। अगर मिट्टी नहीं खाएगा तो ये चारे को नहीं लगेगा। ठीक है, ठीक होगा। आप जब 1 हफ्ते का होता है कि इसके आगे काफ स्टार्टर वंडा रखें। काफ स्टार्टर वंडा, ठीक है, ठीक होगा। काफ स्टार्टर वंडा किसे कहते हैं? जो बच्चों का वंडा होता है। ठीक है, ठीक हो गया। इसके अलावा आप इसको खुश्क चारा दें, सबज चारा ना दें। ठीक है, यहाँ दरख्त के पत्ते दें। ठीक है, तो इससे आपके जो बच्चे हैं ना ये बहुत कम ज़ाया होंगे। अच्छा, तीसरे नंबर पे आप इसकी ना 25 दिन से 20 दिन के अंदर अंदर इसकी डिवर्मिंग कर दें। ठीक है, ताकि जो मिट्टी इनके अंदर गई भी है ना, क्योंकि इनकी फितरत है, फितरत से आप हटा नहीं सकते, सिर्फ उससे परहेज हो सकता है। सही है। तो आप इसको डिवर्मिंग करेंगे तो इसकी जो अंदर वाली मिट्टी है वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, ठीक होगा। और इसके अलावा आप कोशिश करें कि इस मौसम में बच्चे लें जो मौसम अच्छा हो। अच्छा, हाँ। अगर फ़र्ज़ करें किसी को नहीं पता और उसके सर्दी में आए गए हैं, जी जी, तो वो उसको कितना टेम्परेचर फ्राहम करे, कौन सी इन्वायरमेंट दे कि वो बच जाए? सर आप सर्दी में जो टेम्परेचर है ना आपका वो तकरीबन हमारा जो चलता है ना वो 25 के करीब चलता है। जी जी, ठीक होगा। तो इसमें बच्चा ठीक रहेगा। अगर ज़्यादा बच्चे होंगे तो 25 में के टेम्परेचर में बिल्कुल एन फिट रहेंगे। ठीक है। उसमें टेम्परेचर में ये अगर आप बच्चे को टेम्परेचर दे रहे हैं और उसकी माँ को टेम्परेचर नहीं दे रहे हैं ना, तो उसको ठंड लग रही है तो दूध की वजह से बच्चे को प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, ये भी मसला होता है। सबसे ज़्यादा जो हम अभी हमारा जो बच्चा बीमार होगा ना तो पहले हम इसकी माँ की ट्रीटमेंट करेंगे फिर बच्चे की करेंगे। ठीक है, क्यों? माँ से वो खुराक हासिल करेगा। जब ये खुराक हासिल करेगा तो फिर ये प्रॉब्लम जो है ना वो खुराक की वजह से होती है। जितनी भी ये प्रॉब्लम आती है ना बच्चे को, पहले हम खुराक को कवर करते हैं, फिर हम एनवायरनमेंट को कवर करते हैं। ठीक हो गया। इनकी डिवर्मिंग वैसे ही की जाती है जैसे आम गोट्स की जाती है या इनके लिए कोई स्पेशल तरीकाकार है? सर हम इनकी डिवर्मिंग जैसे आम गोट्स की करते हैं ना, हमारा जो आम गोट्स का तरीका है ना वो भी अलग है। अच्छा, आम लोगों से हम रात के टाइम इनकी डिवर्मिंग करते हैं, बाकी आम दोस्त जो वो सुबह के टाइम डिवर्मिंग करते हैं। अच्छा, ये चीज़ वो सिर्फ डिवर्मिंग ही मेडिसिन के साथ करते हैं। अच्छा, हम मेडिसिन में पानी मिलाते हैं, पानी मिला के करते हैं बच्चों की। ठीक है। तो आपकी जो स्पेशल तरीकाकार है इसमें आपने इस तरीकाकार को ही क्यों अपनाया? इसकी क्या खूबी है जिसकी बिना पे आपने? सर एक तो ये चीज़ है कि डिवर्मिंग वाले जितनी भी आपको मेडिसिन मिलेगी वो जिगर पे असर लाजम करेगी। ठीक होगा। अगर शाम के टाइम आप करेंगे वो जिगर के ऊपर कम असर करेगी, अगर आप पानी मिला के करेंगे तब भी वो जिगर के ऊपर कम असर करेगी। जी ठीक है, ठीक हो गया। और पानी का ये भी फार्मूला हमें पता है कि पानी जो है ना ये पैर के नाखन से लेके ना और हेड के जो सींग है उस तक असर करता है।
ठीक उसकी ज़रूरत होती है। ठीक हो गया। ठीक होगा कि वो किसी भी जगह अगर कीड़ा होगा ना, जिस जगह मेडिसिन नहीं भी जा सकती, अगर पानी में मिक्स होगी तो उस जगह पे उसका असर पहुंचेगा। ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त है। अच्छा सर, नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं। जी माशाल्लाह, आप अपना शाह साहब के बड़े बेटे को देखें, फैज़ान साहब, क्या कहना चाहेंगे गोट फार्मिंग के हवाले से? कि ये गोट फार्म आगे जाके बहुत तरक्की करेगा और अल्लाह इस गोट फार्म में बहुत सारा लूसन भेजें और बकरियां खाएं, बड़ी हो जाएं, वो बच्चे दें, फिर और ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाए। अच्छा, फिर बकरियां बेचें और बकरियां लाएं, ऐसे सिलसिला चलता रहेगा। ये हमारा दूसरा ब्रीडर सेक्शन है। नागरा बीतल है। अच्छा, ये भी नागरा बीतल है। ये भी नागरा बीतल हाँ, है जी। ये शेरा ब्रीड है। ये शेरा ब्रीड जी, ये जितने भी है जी इधर सारे ना नागरे और एक मक्खी चीना है। स्पेसिफिक ब्रीड की स्पेसिफिक ब्रीडर से करवाते हैं या जिससे मर्जी करवा लेते हैं? नहीं सर, हम 25 जानवरों को एक ब्रीडर देते हैं। अच्छा, उससे हमारा जो रिकॉर्ड है वो भी तैयार हो जाता है। अच्छा, तो उससे उसकी क्वालिटी का भी पता चल जाता है। अच्छा, ये देखो, अभी इस ब्रीडर की बॉडी आपको तकरीबन नहीं मिलेगी कहीं भी, आप चेक कर सकते हैं। ज़बरदस्त किस्म का ब्रीडर है। इसकी टांगे देखें आप कितनी मजबूत हैं। मोटी टांगे हैं और अगर कैमरे को नीचे रखा जाए तो ये कैमरे के साइज से बाहर चला जाता है। माशाल्लाह खूबसूरत ब्रीडर है जी। सर कितनी उम्र का ये ब्रीडर है? ये तकरीबन 3-3 साल के हैं जी। ये जो 4 माह वाले हैं, क्या ये 2 माह वालों को मारते नहीं हैं? सर कभी कभी प्रॉब्लम आता है ऐसे, लेकिन ये जो बच्चे हैं ना, ये पूरा मन है। पूरा मन है। हाँ, ये ज़्यादा एक दूसरे को कुछ नहीं कहते, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं ये जो शेरे ब्रीड के हैं, ये नुकसान करते हैं। अच्छा, शेरा ब्रीड खतरनाक है? ये लड़ाई झगड़े में बड़ी खतरनाक है। इनके सींग भी बड़े वो हैं। ये देखो आप कैसे इनकी अभी एज जो है ना वो 4 माह। 4 माह देख ले। हाँ, 4 माह का जानवर देख लें आप और इसके सींग देखें। अच्छा सर, आप जो गोट फार्मिंग कर रहे हैं जी, दूध के मकसद के तहत कर रहे हैं या आपने गोश्त का मकसद रखा हुआ है? सर हमारा जो है डेयरी ब्रीड है, दूध का मकसद है। दूध का मकसद है जी। दूध सेल भी करते हैं? नहीं, अभी हम दूध सेल नहीं करते। तो फिर मकसद हासिल नहीं हो रहा तो कैसे? नहीं, ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो ब्रीड हमने रखी हुई है ना, इस ब्रीड के 2 फ़ायदे हैं। अच्छा। एक ये निजाब ब्रीड है, ब्रीड के तौर पे भी ये काम देगी। दूसरा ये मिल्क भी इसके नीचे अच्छा है, मिल्क पे भी काम देगी। अभी हम क्यों नहीं दूध सेल कर रहे हैं, इसकी क्या वजह है कि हमारे पास सिर्फ 20% जो है ना मादा जानवर है दूध पैदा करने वाले, 80% हमारे पास पट्ठे हैं। अच्छा, जो अभी तक प्रेग्नेंट नहीं हुई। अच्छा जी। आपकी जो आमतौर पे आप पार्ट को प्रेग्नेंट करवाते हैं, कितनी एज में आप इनको प्रेगनेंसी पे ले आते हैं? 4 दांत में हम। 4 दांत हो तो फिर उसको अगर उससे पहले हो जाए तो? उससे पहले हमारी कोशिश होती है कि हम उससे पहले ना होने दें, इसीलिए हमने ब्रीडर सेक्शन अलहदा रखा हुआ है। अच्छा। और ये मादा का सेक्शन, पट्ठों का सेक्शन अलहदा रखा हुआ है। ठीक है। ठीक है, अगर किसी भी तरीके से हो जाए तो उसको हम फिर ये मसाला वगैरह दे देते हैं। ठीक है, ठीक होगा। सही है। तो बाज़ औक़ात मसाले से जानवर दोबारा हीट में आ जाता है, बाज़ औक़ात ठहर जाता है। ठीक है। ठीक, लेकिन हमारी जो कोशिश होती है मेन कि हम जब तक 4 दांत नहीं होते वो ब्रीडर के पास नहीं आने देते। अच्छा, ये चीज़ है। सर आपने अभी मसाले की बात की है तो मैं पूछना चाहूँगा कि कौन से मसाले की आप बात कर रहे हैं? सर अगर आपके पास जो बकरियों का मसाला है ना, वो बकरी क्रॉस होने के बाद दे देंगे, जहाँ नमक की 1-1.5 चमची दे देंगे। अच्छा। उससे बकरी दोबारा हीट में आ जाएगी। ठीक होगा, लेकिन ये काम आपको फिल फोर करना पड़ेगा कि बकरी क्रॉस हो, ये 24 घंटे के अंदर अंदर आपने ये काम कर दिया। इसके अलावा अगर आप आवर्मेक्टिन का इंजेक्शन लगा देते हैं तब भी बकरी नहीं होगी। अभी ये जो बच्चा है ये तकरीबन 1 माह के करीब का है। अच्छा अच्छा, ये इनको आपने लग रखा हुआ है तो ये दूध किस टाइम पीते हैं? ये वो आपको मैंने चेक कराना था, उस जगह से हमने ना इसका दरवाज़ा लगा हुआ। अच्छा। उससे जब बकरियों के पास जाते हैं ना तो इनको दूध पिला देते हैं। ठीक है, ठीक होगा। यानी आपने इनका टाइम रखा हुआ है? टाइम रखा हुआ, फिक्स टाइम है, फिक्स टाइम के ऊपर हम दूध पिलाते हैं। सर ये जो है ना, ये है लूसन का है। ठीक हो गया कि जो लूसन हो उसको खुश्क करने के बाद इसकी गट्ठें तैयार की जाती हैं। जी जी, उसको लूसन का है बोलते हैं। ठीक है, ये जानवरों की फीड है। ठीक है, इसमें प्रोटीन का मकदार बहुत अच्छी है। अच्छा होती है। मसलन बकरी की जो 75% खुराक है ना, आप इससे पूरी कर सकते हैं। तो ये आपको टोटल स्टॉक नज़र आ रहा है, ये टोटल यही है। पहले हम काश्त करते हैं, फिर इसको काटते हैं, काटने के बाद जब ये खुश्क हो जाता है फिर इसकी बेलें बनाते हैं। ठीक है, खेतों के अंदर ही खुश्क कर लेते हैं? खेत के अंदर ही खुश्क करते हैं। तो बेलें कैसे बनवाते हैं फिर? पहले हम इसको काटेंगे, काटने के बाद ना कटर के साथ ये नीचे रहेगा ज़मीन के ऊपर। जब ये खुश्क हो जाएगा फिर इसकी लाइनिंग करेंगे लाइनर के साथ। ठीक है, ये इसकी एक लाइन बन जाएगी, डेयरियों की शक्ल में हो जाएगा। ठीक है, ठीक होगा। फिर उसको हम बेलिंग के साथ उसकी बेलें बनाएंगे। ठीक है, वो गोल शक्ल में भी होंगे और चौरस शक्ल में भी हो जाएंगी। अच्छा, ठीक होगा। तो वो बेलें ऑटोमेटिकली तैयार हो जाती हैं बेलिंग मशीन से। ये ब्रीक करके स्टॉक कर रहे हैं हम।
बड़ा अहम सवाल है कि अक्सर लोग कहते हैं कि बकरी चराई के बगैर नहीं रखी जा सकती, लेकिन यहाँ पे तो सीन ही डिफरेंट लग रहा है। आपने ये सारे खुराक के ज़हीरे किए हुए हैं। सर हमारा तकरीबन ये अभी विद आउट चराई किए हुए 1 साल हो गया है। अच्छा, 1 साल से हमारा जानवर क्लोज फीडिंग के ऊपर ही है। 1 साल पहले हम जिससे जानवर ख़रीद के लेके आए थे वो चराई वाले थे, ग्रेजिंग वाले थे। अच्छा, तो इंशाल्लाह हम कामयाब चल रहे हैं। अच्छा, ठीक होगा। ये जो लोग कहते हैं ना कि बकरी की एक्सरसाइज होनी चाहिए या बकरी की चराई होनी चाहिए, ये हाँ। गलत बात है। अच्छा। अगर बकरी की एक्सरसाइज है तो उसके मुंह की एक्सरसाइज है, अच्छा, उसका मुंह चलना चाहिए, टांगों की एक्सरसाइज नहीं होनी चाहिए। यानी आप ये बकरी का आपका जो मकसद है वो 2 ही होगा, जहाँ आप उससे दूध लेंगे जहाँ गोश्त लेंगे। किसी भी चीज़ को अगर कंट्रोल कर दें, एक जगह पे खड़ा कर दें, उसका वर्क रोक दें, ठीक होगा, तो वो अपना वेट तेज़ी से गेन करेगी। अच्छा, दूध भी ज़्यादा पैदा करेगी। अगर आपका जानवर 3 लीटर दूध पैदा कर रहा है ना एक दिन में, तो उसका पाँव बाहर 2 दफ़ा स्लिप हो गया, तो उसका 100 ग्राम दूध कम हो जाएगा। अच्छा, ठीक हो गया। अगर एक भैंस जो है ना 8 से 10 लीटर दूध देती है, अगर उसका पाँव स्लिप हो जाता है सिर्फ एक दफ़ा, तो वो अपना 1 पाव दूध कम कर जाती है। 250 ग्राम उसकी एनर्जी कंज्यूम होगी। जी, ये चीज़ है। जब आप एक जगह पे क्लोज, अभी आपने देख लिया कि ये जितनी भी गायें हैं जो 40-50 लीटर देती हैं, 30 लीटर देती हैं, वो बाहर जाती हैं। अगर बाहर जाएंगी तो इतना देंगी, यानी उनको खुद लेबर करनी पड़ेगी अपनी खुराक इकट्ठी करने में, वर्क करना पड़ेगा, वो भी उनकी एनर्जी कंज्यूम होगी। अच्छा, यहाँ पे ये अगर ये बाड़े के अंदर फिक्स रहती हैं और थोड़ा मूवमेंट कर सकती हैं, तो इससे इनकी हेल्थ को कोई इश्यूज़ आते हैं? सर कोई इशू नहीं आ सकता। ये जो चीज़ है ना, आप एक बकरी का बच्चा लें, उसको अपने बाथरूम में बंद कर दें। अच्छा, सबसे थोड़ी जगह घर में बाथरूम की होती है। अच्छा, तो वो तकरीबन 4-5 घंटे में 100 छिलांगे वो बाथरूम के अंदर ही लगा लेगा। अच्छा, ठीक होगा। जब आप बकरी को 64 फुट जगह देंगे ना, जिसमें उसका कवर एरिया भी होगा और ग्राउंड एरिया भी होगा, तो वो अपना खुद मेंटेन कर लेगी, कवर कर लेगी। सर क्या इनके एक्सपेंसेस इस कदर हो जाते हैं कि आपको जो इनसे आउटपुट मिल रहा है उसको वो मीट कर जाते हैं? सर ये तो जो बकरी फार्मिंग है ना, इसमें पहले 3 साल खर्चे हैं आपके। अच्छा, इसके बाद आपकी पता जो आउटपुट है वो शुरू होगी। अभी हमारा जो एक जानवर पे ऊपर खर्चा हो रहा है वो तकरीबन 100 रुपया हो रहा है। 100 रुपया जी, पर डे का। पर डे का। ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त है।